नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिजनेस आइडियाज़ विद रोबिन में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक होने वाला है रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। प्लीज़ एक बार आप अपना छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राहुल शर्मा है और ये मेरी शॉप इंदिरापुरम में पड़ती है, नियर बाई काला पत्थर पड़ती है, न्यायखंड 3 जी। और गारमेंट की शॉप है, मेंस और किड्स में हम डील करते हैं। ठीक है सर, तो एक अगर व्यूवर्स के लिए आप छोटा सा ये भी जानकारी दें कि ये एक बिज़नेस है क्या? गारमेंट का बिजनेस है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप मार्केट से अपना लाके परचेज करके यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा आप किसी होलसेलर या किसी डीलर से बल्क में वो लेके उसकी फ्रेंचाइजी टाइप लेके उस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो सर आप अगर बात करें कि जैसे कोई बंदा आपकी शॉप को देखकर एक एग्जांपल लेकर एक नई शॉप चालू करना चाहता है, जी, नई शुरुआत करना चाहता है, तो उसको शुरुआत में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? बेसिक से आप ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिक से मैं आपको गारमेंट की इंडस्ट्री अच्छी है, ये कभी डाउन तो जाती नहीं है। एक आपको अपने एरिया के हिसाब से शॉप देखनी पड़ेगी पहले तो जी। और अपने रेंट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस हिसाब की लोकेलिटी है, किस हिसाब का आपका वो होना चाहिए, शॉप का साइज़ क्या होना चाहिए। और उसके बाद में आपको तो सर अगर बात करें शॉप के एक जैसे दो तरीके के से आप इसको मान सकते हैं। आप अगर शॉप के ओनर खुद हैं या आप लीज पे ले रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, जी। तो ऑब्वियसली वो तो डिसाइड रहेगा कि लोकेशन के हिसाब से क्या रेंट रहेगा। फिर भी एक एवरेज रेंट आप क्या मान सकते हैं? मान के चलिए, अगर आप एक 10 बाई 20 की दुकान अगर आप लेते हैं, रेंट पे लेते हैं गारमेंट के काम के लिए, तो उसका मिनिमम 15,000 से 18,000 के आसपास उसका रेंट होना चाहिए। जी। और सर फिर चलिए, ये तो हो गई आपकी रेंट की बात। फिर अगर आप रेंट हमने दुकान ले लिया, फिर शुरुआत कैसे करें? फिर क्या होगा? शुरुआत में यही है, आप पहले तो अपने देखिए आपको मेंस की शॉप ओपन करनी है या बच्चों की। अगर आपको मेंस की, पहले मैं आपको यही कहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आप अपने एरिया की लोकेलिटी के हिसाब से मेंस की कर रहे हैं तो उसी चीज़ की करिए एक बार स्टार्टअप। पहले आपको सबसे पहले अपना जीन्स परचेज करनी होंगी और आपको अपने शर्ट जीन्स वगैरह और अपना इंटीरियर डेकोरेशन में आपको कितना लगाना है वो आपके ऊपर है। लगभग 1 से सवा लाख रुपए के आसपास इंटीरियर डेकोरेशन में खर्चा आ जाता है। इंटीरियर डेकोरेशन? जी। तो सर अगर इंटीरियर डेकोरेशन में आपकी बात करें, आपने बताया कि 1 से सवा लाख, तो इस चीज़ में क्या क्या कवर होगा? जैसे कि रैक्स हो जाएंगी और ये काउंटर्स हो जाएंगे और आपका टाइल, फर्श, पीओपी वगैरह, सीलिंग वगैरह, लाइटिंग, इस चीज़ में आपका 1 से सवा लाख रुपए का आपका एवरेज आ जाएगा खर्चा। 1 से सवा लाख रुपए? जी। ठीक है सर। तो शॉप भी हो गई है, अब इंटीरियर भी हो गया है। अब सर अगली रिक्वायरमेंट क्या आएगी इसमें? उसके बाद में जब आपने शॉप रेंट पे ले ली, मैं एक और वो 10 बाई 20 लगभग ये शॉप का साइज होना चाहिए। उसके बाद में आपने शॉप ले ली, शॉप में इंटीरियर डेकोरेशन करा ली जी। उसके बाद में आपको करनी है शॉपिंग। आपके नियर बाई बहुत बड़ी बड़ी होलसेल मंडियाँ होती हैं, मार्केट होती हैं, आप वहाँ जाइए, आप सर्वे कीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस रेट का आपको माल लाना है, किस रेट में आपको बेचना है। बेसिकली 20 से 35% का आप स्टार्टिंग में मार्जिन रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, ना ही उससे कम रखिए। तो आप जाइए अपने आसपास, सभी के पंजाब में होती हैं और दिल्ली में भी होती हैं और यूपी में भी बहुत हैं, मतलब अलग अलग वो हैं होलसेल की मार्केट है। आप वहाँ जाइए, वहाँ से अपने हिसाब से शॉपिंग करिए। और मेंस जो होता है, मेन मतलब उसमें बॉयज़ में आपको जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स, लोवर और फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, ट्राउज़र्स और थोड़े कुर्ते पजामे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये आइटम्स रखने होंगे स्टार्टिंग में। और इसके लिए आपका बजट मिनिमम 4 लाख रुपए होगा। वो आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर देना कि कैसे आपको करना है जी। और 20 से 30 या 35 लास्ट मार्जिन रखना होगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट। तो सर अगली बात आती है मैन पावर की। तो हमें क्या एक अकेला बंदा इस चीज़ को हैंडल कर सकता है? देखिए, अगर आप शॉप थोड़े हल्के बजट के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे कि कुछ मतलब मान लो 2 लाख रुपए लगा के छोटी शॉप कर रहे हो, तो आप खुद हैंडल कर सकते हैं जी। बट अगर आप थोड़ी सी बड़ी 10 बाई 20 साइज देख रहे हो, 4-5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपको 1 से 2 लड़के रखने पड़ेंगे ज़रूर। और तो सर उनकी एक एवरेज सैलरी या कुछ? सैलरी वही है, 12 से 15,000 एक लड़के की सैलरी एवरेज होती है, वो आपको करनी पड़ेगी, उसी रेंज में आपको लड़के देखने पड़ेंगे। अच्छा।
तो सर आप जैसे बताया आपने कि आपने स्टॉक भी ले लिया, मैन पावर भी हो गई है, और स्टॉक लाने के बाद अगर थोड़ा बहुत ये होता है कि आपने माल परचेज़ कर लिया है और आपको छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप या गोडाउन टाइप की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी दुकान में ही वो सफिशिएंट स्पेस है? जी देखिए, अगर आप एक थोड़ा हल्के लेवल का शॉप खोलते हैं तो उसमें आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है गोदाम वगैरह की। जी हाँ, अगर आप थोड़ा 4-5 लाख रुपए तक लगा के काम करते हैं तो आपको गोदाम की भी ज़रूरत होगी, और माल आपको बड़े हिसाब से आपको समझ के बेचना होगा। जी जी कि कुछ माल होल्ड ना हो जाए। आपको ये भी करना होगा, देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये बढ़िया आइडिया है, इससे क्या आपको भी फायदा होगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। जो आइटम जींस हैं जैसे कुछ गंदी हो जाती हैं तो आपको वो सेल में निकाल देनी है। उसमें ये नहीं देखना कि इसमें भी मेरे को 30% मार्जिन ही लेना है, वो निकाल देनी है। ऐसी शर्टों का होता है, जो आइटम आपको लग रहा है कि ये मतलब होल्ड होने वाला है तो आपको वो निकाल देना है, जल्दी से जल्दी उसको निकाल दो, उसमें प्रॉफिट को रहने दो। मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अभी प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान ना दे, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे, वो अपना पहले बिजनेस स्टार्टअप के लिए देखे, अपना मतलब कस्टमर बनाए, कस्टमर बिहेवियर आपको अपना अच्छा रखना होगा जी, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी होगी। क्योंकि आप किसी नए एरिया में बैठते हो तो आपको पता नहीं है कि वहाँ का टेस्ट क्या है, कैसे लोगों को क्या चीज़ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कस्टमर को समझना होगा। कस्टमर ने आके आपसे कहा कि मेरे को आप 600 तक की रेंज की कोई जीन्स लिया है, कस्टमर ने कहा कि मैं 500 तक की अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपको उसी हिसाब से मार्केट से परचेजिंग करनी होगी कि आप अपने एरिया में उस हिसाब से बेच सकें। जी बिल्कुल सही बात है। और सर फिर एक बात आती है, अगर ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दी जाएं तो एक टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआती लागत सब चीज़ को मिला के कितनी एक बैठेगी? इसमें लगभग आपका 6 लाख रुपए आपके पास में होने चाहिए। 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की लागत से कोई भी बंदा इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकता है। और सर बात आती है इसके प्रॉफिट की। आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट क्या है, बेसिक मैंने आपको बताया है कि 20 से 30% मार्जिन आपको रखना होगा। वो हर एक ब्रांड और हर एक टाइप ऑफ क्लोथिंग के ऊपर अवेलेबल है? जी 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 हाँ, 20 से 30% आप हर एक उसके ऊपर रख सकते हैं। जीन्स के ऊपर इतना रख सकते हैं, शर्ट के ऊपर जो भी मतलब एवरेज आइटम है, और बाकी अंडर गारमेंट्स हैं उनके ऊपर इतना नहीं चलता, उनमें थोड़ा कम चलता है। 10 to 15 चलता है अंडर गारमेंट्स में। और सर एक चीज़ और है कि अगर आप इसको इनिशियल लेवल से थोड़ा सा अगर स्टेबलाइज हो जाते हैं तो आप इसमें अगर इस दुकान को बढ़ाने के लिए कोई और प्रोडक्ट्स, कोई और चीज़। जी जी, अगर आपका मान के चलिए कि ये काम आपका चल गया है, सही एवरेज चल गया है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, तो आप इसमें अपनी वेराइटीज़ बढ़ा सकते हैं। जी, जैसे कि आप कुछ आइटम सेल के लिए ला सकते हैं, शॉप के बाहर सेल लगा सकते हैं। आप देखना, मैंने भी बाहर सेल लगाई हुई है, जिस तरह से टी शर्ट्स लगा सकते हैं, लोअर लगा सकते हैं, और सेल का बहुत आइटम आता है वो भी लगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी पर्सनल सेल भी बढ़ेगी और शॉप वैरायटी भी मिलेगी। और जैसे वैरायटीज़ में अगर हम माने कि हम शूज़ रख सकते हैं, हम बेल्ट रख सकते हैं, आप ये एसेसरीज तो आप रख सकते हो, शूज़ रख सकते हो, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम भी रख सकते हो, वॉचेस भी रख सकते हो। सर आपने इतनी अच्छी शॉप, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी भी वैरायटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो सर अगर आपके व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए फॉर डीलरशिप या फॉर पर्सनल परचेज, तो वो आपसे कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? जी, इंदिरापुरम में मेरी शॉप है, 445 जी, न्यायखंड 3 जी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800743506। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे सभी दर्शकों को, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।